नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे। नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज भागवत श्रीमद् भागवत को 46वें दिन में 16वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूँ। इसमें दोनों द्वारपालों का वैकुंठ से अधपतन के विषय में श्रवण करते हैं। और साप अनुग्रह किन्न जिमी सनकादि सप्रेम सोई 16वें अध्याय में भाषत कथा सुक्षेम। ब्रह्मा जी बोले, स्तुति करते हुए उन योगाभ्यासी सनकादिक मुनियों की अत्यंत स्तुति, अत्यंत प्रशंसा करके वैकुंठवासी प्रभु भगवान यह वचन बोले। श्री भगवान ने कहा कि ये दोनों जय विजय नाम के मेरे पार्षद है। इन्होंने मेरी आज्ञा को उल्लंघन करके आपका तिरस्कार रूप अपराध किया है। हे मुनियों, अपने दंड दिया सो बहुत अच्छा किया। यही हमारी सम्मति है। मेरे पार्षदों ने आपका अनादर किया है, सो यह मानता हूं कि मैंने ही किया है। यह सब ब्राह्मणों की सेवा का प्रताप है। यह कीर्ति और वैकुंठ पदवी को आप ही लोगों के प्रताप से प्राप्त हुआ हूं। यह कीर्ति और वैकुंठ पदवी को आप ही लोगों के प्रताप से प्राप्त हुआ हूं। सो मेरी भुजा भी जो आपने प्रतिकूल होए तो मैं उसको भी छेदन करूं, तब और की तो बात ही क्या है। जिन ब्राह्मणों की सेवा के प्रभाव से हमारे चरण कमलों की रज पवित्र है कि जिस रज से संपूर्ण पाप शीघ्र नाश हो जाते हैं। जिन ब्राह्मणों के चरणा बिंदुओं को धोवन जल गंगा जी शिव सहित संपूर्ण लोगों को शीघ्र पवित्र करता है और अखंड अंकुठित योग माया के वैभव से
युक्त मैं जिन ब्राह्मणों के निर्मल चरण रज को किरीटों पर धारण करता हूँ, वे ब्राह्मण कदाचित अपराध करे तो भी उनके अपराध का सहन कौन न करे। जो पुरुष मेरे शरीर का रूप ब्राह्मण, गौ, अनाथ, जीव इन्हों को भेद बुद्धि से देखते हैं, उन पुरुषों के नेत्र को यमराज के गिद्ध रोष पूर्वक चोषों से छिन्न छिन्न कर निकालते हैं। कठोर वचन कहते भाई ब्राह्मणों को जो मनु मेरे समान मानकर प्रसन्न मन से सत्कार करते हैं और पुत्र जैसे पिता की स्तुति करे वैसी स्तुति करने वो मान सहित बातचीत करते हैं, वह मानो मुझको संबोधन करते हैं। जैसे भृगु ने हमारे हृदय में लात मारी और हमने उनका उल्टा सत्कार किया, उसी भृगुलता का चिन्ह अब तक हमने अपने हृदय में धारण किया, जिससे मुनियों ने हमारी प्रतिष्ठा की। सो यह जय विजय नामक दोनों पार्षद मेरे अभिप्राय और प्रभाव को जानकर आपके अपराध की उचित गति को प्राप्त होकर शीघ्र मेरे निकट आ जावे और मैं इन पर इतना अनुग्रह करता हूँ कि इनको थोड़े ही काल हमारा वियोग सहन करना पड़े। श्री ब्रह्मा जी बोले कि इसके अनंतर उन भगवान की सुंदर प्रभावशाली वाणी का स्वाद लेकर भगवान के अभिप्राय को न जानकर उन की आत्मा तृप्त नहीं हुई और वे मुनि अत्यंत गौण अर्थ वाली भगवान की मनोहर वाणी को सुनकर यह विचार करने लगे कि नहीं भगवान की इच्छा नहीं जान पड़ती हमारी बड़ाई करते हैं या निंदा करते हैं, या हमारे शाप को छुड़ाना चाहते हैं अथवा अधिक करना चाहते हैं। सनकादिक ऋषि बोले, हे भगवान, हे देव, हम लोग आपके कर्तव्य को नहीं जान सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि जो आप जगत के नियंता होकर कहते हो कि ऋषियों तुमने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। हे प्रभु, ब्राह्मण आपके देवता हैं और देवताओं के देवता ब्राह्मणों के आप आत्मा हो और परम देवता हो, जिसके अनुग्रह से योगी जन विरक्त होकर अनायास मृत्यु से छूट जाते हैं। उनके ऊपर क्या दूसरे लोग कोई अनुग्रह करे, और धन की कामना वाले जन जिस लक्ष्मी के चरणों को रज को अपने सिर पर धारण करते हैं, वह लक्ष्मी क्षण क्षण में आपकी सेवा करती है। अपने शुद्ध आचरणों से सेवा करने वाली उस महालक्ष्मी का भी आदर नहीं करते हो। हे भगवान, सदैश्वर्य संपन्न आप धर्म स्वरूप हो और आप अपने तप, शौच, दया इन तीनों चरणों में ब्राह्मण और देवताओं के प्रयोजन के अर्थ इस जगत की रक्षा करते हो। मनुष्य को कल्याण करने की इच्छा करने वाले और अपनी शक्ति से धर्म विरोधियों का समूल नाश करने वाले आप सत्य मूर्ति हो। इसीलिए वेद मार्ग का नाश होना यह आपको अच्छा नहीं लगता और धर्म रक्षा के अर्थ ब्राह्मणों की प्रार्थना करने में हे त्रिलोकपति विश्वपालक आपके तेज ही हानि नहीं है, यह केवल आपका विनोद मात्र ही है। हे स्वामीन, आप इन जय विजय नामक पार्षदों को अन्य दंड देने की इच्छा करते हो अथवा इनकी कुछ विशेष आजीविका की इच्छा करते हो तो हम इस प्रयोजन को
निष्कपट मन से अंगीकार करते हैं और अपराध रहित इन इनको जो हमने साथ दिया, इसलिए दैत्य योनि को प्राप्त होकर फिर शीघ्र मेरे पास आ जाओगे। अपने जो साथ दिया है यह मेरे ही निमित्त से समझो, अर्थात हमारा ही दिया हुआ समझो। ब्रह्मा जी बोले कि इसके अनंतर वे मुनि जन श्री भगवान को परिक्रमा कर और प्रणाम पूर्वक आज्ञा लेकर लौट कर चले गए। भगवान अपने जय विजय नामक पार्षदों से बोले कि तुम लोग जाओ और कुछ भय मत करो, तुम्हारा सब प्रकार का भला होगा। यद्यपि मैं ब्रह्म साप को निवारण जर सकता हूँ कर सकता हूँ, पर हमारी यही इच्छा है और यह सत हमारे ही मत से हुआ है, अर्थात हमारे मन में भी कुछ लीला करने की इच्छा है। जब आनंद से योग निद्रास को प्राप्त हुए तब क्रोध से लक्ष्मी जी ने प्रथम ही कहा कि सनकादिक मुनि द्वारपाल आवेंगे और उनको जय विजय पार्षद रोकेंगे। सो हे पार्षदों, मुझसे बैर भाव करके थोड़े काल में तुम हमारे समीप फिर आ जाओगे। इस प्रकार दोनों पार्षद को समझाया, लक्ष्मी जी को साथ लिए अपने बैकुंठ धाम में भगवान ने प्रवेश किया। वह दोनों द्वारपाल उस दुष्ट ब्राह्मण के साफ से हत सी होकर भगवान के लोक से नीचे गिरे और उनका गर्भ जाता रहा। हे पुत्रों, जिस समय वह दोनों द्वारपाल बैकुंठ से गिरने लगे तब विमानों के आगे महा हाहाकार शब्द हुआ। वही दोनों हरि भगवान के पार्षद दीति के उदर में प्रवेश हेतु कश्यप जी के तेज से प्रविष्ट हुए हैं। उन दोनों असुरों के तेज से आज तुम लोगों का तेज मंद हो गया है, इस कारण तुमको संसार में अंधकार दिखाई देता है। सो प्रभु भगवान उन असुरों का नाश कर तुम्हारे तेज को बढ़ा बढ़वाएंगे। जय श्री हरि।
हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वसुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वसुदेव। जय श्री कृष्ण।